ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भगवत गीता के महापुराण में कथा अध्याय 29 और 30 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 29 का, जिनमें वर्णन है पुरंजन व्याख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बहिर ने कहा, हे भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, पुरंजर नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों वालों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेते हैं। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाला मानव देही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसके कारण देह और इंद्रिया आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 5 वृत्ता वाला पार्वायु है। नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलोक, 2 नासिका छिद्र और 2 कर्ण छिद्र है। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्म विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलोक, 2 नासरत छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिणा का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र हैं, पश्चिम के द्वार हैं। खगोता और अविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलोक है तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले दुमान नाम का सखा कहा गया। दोनों नासिका छिद्र ही नलिनी और नलिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंधी सौरोपदेश है तथा घनेन्द्रिय अवधूत नामक मित्र हैं। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागिंद्र विपण है, और रसेंद्रिया रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपड़ है, और तरह तरह का अन्न बहुधन है, तथा दाहिने कान पितुहु और बाएं कान देहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्मशः दक्षिण और उत्तर पंचाल देश हैं। इन्हें श्रवण इंद्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव कर्मशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही असुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्तेंद्रिया दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरिस्त्रिति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिया लुब्धक नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव कर्मशः सब काम करता है, और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूचि विसूचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के
सत्व आदि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृति करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जूते हुए हैं। देखने में सवस्त रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहित का वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पूर्ण और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने की स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए हैं, आयुध है और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियों उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रिय उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषय को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह सन्वंतरी चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य के आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यमराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन बनाकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उसका यमराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वर नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देह अभिमान जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिभौतिक आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रियां और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानधा जीव कभी पुरुष कभी स्त्री और कभी नापुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्राबंध अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर उच्च नीच मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोक में भटकता हुआ अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता है। यदि कभी वैसे जान पड़ता है तो वह केवल तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसा ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया
दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्न अंतर उस स्वप्न से सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी का प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणियों को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं छुट्टी बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप से संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी अत्यधिक निवृत्ति उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। हे राजश्रेय, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, जहाँ भागवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान की चरित्र रूप शुद्ध अमृत के अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहारों द्वारा उस अमृत का छानकर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभवतः प्राप्त होने वाले इन सुधा पिपास आदि विघ्नों से सदा घेरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्म जी भगवान शंकर स्वयंभु मनु दक्षादि प्रजापतिगण सनक आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्ता फूलाह कत्रु भृंगु वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाणमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महाअनुभव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए व्रज हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा की ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को भी वे नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा सकते हैं। हे बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म पारक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्म अभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य की एकमात्र आश्रय है और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है।
ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरे के मधुर गुंजार में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िया ताक लगाए खड़े, और पीछे से शिकारी व्याधन ने बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं चला। एक बार इस हरिणी की दशा पर विचार करो। हे राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिणी तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह यह स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शूद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जन इंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हैं और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीन डालना चाहते हैं। इस प्रकार अपने को मृग सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले श्रवण इंद्रियों की ब्रह्मवृत्तियों को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन बाई ने कहा, हे भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म को उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों करते। हे विप्र, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थल शरीर को वहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देहों से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो वे ही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मना प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है, अतः वह परलोक में अरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार की पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्रियों पुत्र आदि को ये मेरा है और देह आदि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों की चेष्टाओं से उनकी प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है,
उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसे ही अनुभव हो जाता है। हे राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमान जीवों को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसी के मन में वासना भी नहीं हो सकती। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता है उन तत्व वेताओं की विदेह मुक्ति पता भी उन मन से ही लगा जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसे बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर काटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसे कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारण से तो सब पदार्थों को कर्म से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवान चित्त में मन लगा हुआ मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। हे राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रियां और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुसुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिया विशिष्ट लिंग शरीर गर्भ अवस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तंत्र महात्माओं से बना हुआ तथा 16 तत्व के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसके द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देह को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोग जब तक दूसरे त्रिगुण को नहीं पकड़ लेते तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरे शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। हे राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रियजन्य भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्म में बन जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भागवत रूप देखते हुए सब प्रकार के श्रीहरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजश्री प्राचीन बही भी
प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वह उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कर्मों में चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद की यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकों की पवित्र करने वाला अंतःकरण शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। हे विदुर जी, गृहस्थ आश्रम में पुरंजन के रूप से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। इति श्री भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 29 का समाप्त हुआ। आइए अब रसपान कीजिए कथा अध्याय 30 का, जिसमें वर्णन है प्राचेताओं को श्री हरि भगवान विष्णु का वरदान। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्ध प्राप्त की? बृहस्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात संदेह प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के द्वारा जाप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेशों को शांत करते हो साम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु की शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कामनी कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिन मिलाता हुआ मुकुट शोभमान था। प्रभु के 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्श करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहृदय से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष संयम काल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग संयम काल और प्रातः काल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभित वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा श्रोधार्य की है, इससे तुम्हारी कामनीय कृति समस्त लोकों में फैल जाएगा। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी प्रकार का ब्रह्म जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक
कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी, उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमान ने दयावश उसके मुख में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और सौभाग्य वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोगों में अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल गंध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरी परम धाम को जाओगी। जिन लोगों की कर्म भागवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृह आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नए नए सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त करने के जीवों पर न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मन नष्ट हो चुका था। जब उसने सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, हे प्रभु, आप भक्तों की क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों को निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहे। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्म विष्णु और महादेव स्वरूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप और आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कमंडल में ही कमल कुसुम की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपके यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कराने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दिनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को यह हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिए करे। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों को भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारे उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। यद्यपि हे नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपके चरण शरण में आकर हम अब क्या क्या मांगे।
हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपकी प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भागवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भागवत भक्तों के समाज में सदा सर्वत्वा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार में भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकार न होगा। हे भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका दर्शन साक्षात प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुख साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमें आपका ही आश्रय लिया है। हे प्रभु, हमने समाहित चीज से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदयगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्न आदि को त्याग कर शीघ्र काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम की संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनुष्य स्वयं ब्रह्म जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप तत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथा अस्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से सभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्म जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन ब्रह्मी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्म जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्म जी के आदेश से उस मरीसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्म जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं की दक्ष ने चक्षुष मानवंतर आने पर, जब कर्म क्रम से पूर्व संग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने पर बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्म जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि के रक्षक के लिए नियुक्त किया, और उन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इति श्री भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राधे कृष्णा।